स्टूडेंट आईसीटी इंटीग्रेशन इन टीचर एजुकेशन का हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम करते हैं अपने PYQ। तो इफ़ वी हमारा 70 तक हो गए थे, पिछले वाली हमारी जो वीडियो थी उसमें 70 तक हो गए थे। तो आज हमारा 71 PYQ है। इफ़ वी कंबाइन क्लासरूम टीचिंग विद ई लर्निंग टू क्रिएट अ हाइब्रिड अप्रोच टू टीचिंग इट विल बी। तो इस ऑप्शन है 4, ABCD 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सिंक्रोनस यानी कि समकालिक अधिगम, सिंक्रोनस जिसको बोलते हैं सिंक्रोनस है ना, समकालिक अधिगम CAI, ब्लेंडेड लर्निंग, एसिंक्रोनस लर्निंग। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या होगा बताइए, आपका आंसर क्या होगा बताइए, क्या सोच रहे हैं अपने दिमाग में। तो जो सही आंसर है वो है इसका ब्लेंडेड लर्निंग। अभी मैंने आपको पढ़ा के जस्ट हटी हूँ, तो आपको ये आंसर कर देना चाहिए। 72 क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय टीचिंग मशीन। टीचिंग मशीन मतलब सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय टीचिंग मशीन। टीचिंग मशीन जो कार्य करती है उसको जो है सेलेक्ट द करेक्ट क्या करना चाहिए हमें, सीक्वेंस। सबसे पहले वो क्या करती है, दूसरी उसमें क्या करती है, तो 5 दे रखे हैं, 5 को हमें लगाना है सीक्वेंस में। ए है रीइंफोर्स द लर्नर, दूसरा एविलेट द लर्नर, तीसरा डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द लर्नर, कंट्रोल नेक्स्ट है कंट्रोल नेक्स्ट डिस्प्ले, सीक लर्नर रेस्पॉन्स। तो सही कौन सा होगा इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीइंफोर्स द लर्नर बाद में होगा, कंट्रोल बाद में होगा, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द लर्नर हम सबसे पहले करेंगे। डिस्प्ले कोई भी इंफॉर्मेशन हुई, कोई क्वेश्चन हुआ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे लर्नर को, है ना। करती है मशीन, यानी कि जो मशीन करती है वो टीचिंग है ना, टीचिंग मशीन सबसे पहले डिस्प्ले करेगी इन्फॉर्मेशन को, फिर क्या करेगी, फिर करेगी सीक लर्नर, फिर रेस्पॉन्स करेगी, रेस्पॉन्स डिस्प्ले कर दिया ना इन्फॉर्मेशन को, फिर बच्चे का क्या रेस्पॉन्स रहा, लर्नर का क्या रेस्पॉन्स हो, फिर उसको देखेंगे। उसके बाद जो है उसके बाद इन्फोर्स द लर्नर, फिर क्या करेंगे वो B, फिर करेगी एवेल्युएट द लर्नर, इवेल्युएट द लर्नर, इवेल्युएट मूल्यांकन करेंगे लर्नर का, फिर है रिइंफोर्स द लर्नर। अगर उसने अच्छा दिया तो उसको रिइंफोर्स बैन देंगे, है ना, होता है ना निगेटिव अफर्मेटिव रिइंफोर्समेंट, वो करेंगे। और फिर सीख द, फिर क्या करेंगे, फिर हो गया आपका D, है ना, कंट्रोल नेक्स्ट डिस्प्ले, फिर कंट्रोल नेक्स्ट डिस्प्ले करेंगे, कंट्रोल नेक्स्ट डिस्प्ले को कंट्रोल करेंगे, जहाँ तक बच्चे का हो गया, उसके बाद कंट्रोल करेंगे नेक्स्ट डिस्प्ले, जब तक बच्चे का पूरा ये एग्जामिन नहीं हो जाता, इवेल्युएट नहीं होता, तब तक हम क्या करेंगे, कंट्रोल द नेक्स्ट डिस्प्ले। ये हो गया आपका D। तो समझ में आया क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको या नहीं आया, आसानी था ये क्वेश्चन। द क्लास विच इज डोमिनेंट मटेरियल फोर्स in society is at the same time its dominant intellectual force. They rule as thinkers, as producers of ideas that get noticed. The above understanding can be associated with, कौन सा होगा उसमें, वह जो समाज में प्रबल बौद्धिक शक्ति होता है वही उस समाज का प्रबल बौद्धिक शक्ति होता है। वे विचारकों के रूप में शासन करते हैं जिन पर विचारकों के उत्पादक के रूप में ध्यान दिया जाता है। उपरोक्त समझ किसके साथ संबद्ध की जाती है। आप थोड़ा सा अगर आइडिया लग गया हो तो समाजवाद के बारे में हैं, और इनके जो थे वो ये कही जाती है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ एजुकेशन, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ, मार्क्सवादी सिद्धांत कहते हैं इसको, मार्क्सवादी सिद्धांत कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 74 क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। गुलफोर्ड, स्पीयरमैन, गार्डनर, गोलमैन, 4 दे रखे हैं थ्योरिस्ट। पहला है गुलफोर्ड, दूसरा है स्पीयरमैन, तीसरा है गार्डनर, चौथा है गोलमैन, फोर्थ है गोलमैन। और उनके सामने दे रखा है, किसी के सामने मतलब अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन हम सही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, सही पढ़ेंगे हम। गुलफोर्ड के का जो है बुद्धि की संरचना, इसका क्या है, बुद्धि की संरचना। स्पीयरमैन का है बुद्धिमत्ता का द्विकारक सिद्धांत, गार्डनर का है बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत, और गोलमैन का है भावनात्मक सिद्धांत। ये सही आंसर। सही आंसर मैंने इसलिए बोले कि आप में थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे जब मैं बोलूँगी, तो मैंने इसलिए इनके सामने वाला सही आपको बता दिया है। अलग अलग दे रखे हैं, आगे पीछे दे रखे हैं, ये है यही, चारों यही हैं, लेकिन आगे पीछे दे रखे हैं, तो मैंने इनको सही क्रम में लगा के आपको
सही इनके सामने जो मैच लिस्ट करके मैंने आपको बता दिया है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड, सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, फिलोसफिकल रिसर्च। अब इनके सामने वाले में सही आपको बताऊंगी। गड़बड़ दे रखा है, जैसे कंटेंट एनालिसिस पहले दे दिया, प्राइमरी डाटा दूसरा दूसरे सामने, एक्सपेरिमेंटल के सामने दे दिया, सैम्पलिंग हिस्टोरिकल के सामने दे दिया, ट्रीटमेंट फिलोसफिकल रिसर्च के सामने दे दिया। परंतु हमें इन्हें एक बिल्कुल सही लगाने हैं आमने सामने। तो सही सामने से क्या होगा, सर्वे का होगा हमारा प्रतिदर्शन, सैम्पलिंग। सर्वे रिसर्च में हम सैम्पलिंग की आवश्यकता पड़ती है, एक्सपेरिमेंटल में हमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, हिस्टोरिकल रिसर्च में हमें प्राइमरी डेटा, दो तरह के डेटा होते हैं ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा इससे संबंधित है और फिलोसॉफिकल से संबंधित है, कंटेंट एनालिसिस। ठीक है, तो ये हो गया आंसर जो सही हो गया उसका हो गया डी, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। तो 76 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अरेंज द फॉलोइंग 5E एज द फेजेस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। अगर हमें कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग करनी है तो उसके लिए हमें कौन से 5 चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना होगा, वो है 5 दे रखे हैं इसमें, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट, इवेल्युएट। तो हमें इसके इन्हें लगाना है सही क्रम में, है ना। क्या करना है, फॉलो अरेंज है ना, तो सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले क्या होगा हमारा, भागीदार, फिर हो गया अन्वेषण, फिर हो गया व्याख्या, फिर हो गया विस्तार, फिर हो गया मूल्यांकन। क्या हो गया, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट, इवेल्युएट। तो अब हम इसको जो है यानी कि ABCD पाँचों क्रम में सही लगे हुए हैं और हमने सही तरीके से इनको इसी तरीके से लगा दिया जैसे ये लगे हुए थे। ये आंसर ये इसका जो है ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेडागोजी सूटेड टू इंक्लूसिव क्लासरूम। कौन सी ऐसी पेडागोजी है जो इंक्लूसिव क्लासरूम को सूट नहीं करती है, कौन सी नहीं है। तो यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट टीम अचीवमेंट, डिवीजन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स। तो इन चारों में से जो सही है वो है स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन, क्योंकि डिवीजन तो इंक्लूजन मान रखा ना, इसमें लिख दिया डिवीजन। डिवीजन आते ही आप एकदम से इस पर आंसर लगा देंगे स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू तैतरीय उपनिषद, अरेंज फॉलोइंग कोश गोइंग इनवर्ड, है ना। कोशों को बाह्य से आंतरिक क्रम में लगाइए, बाह्य से आंतरिक क्रम में लगा लिए। सबसे पहले कौन सा होगा, फिर आंतरिक, सबसे अंदर कौन सा होगा आंतरिक से। तो अंत में होता है हमारा आनंद में और पहला होता है हमारा प्राण में। ठीक है, तो ये आपको अगर समझ में आ गया, प्राण में कहाँ है, डी, है ना। अन्न में आ गया पहला हमारा सी और आनंद में आ गया हमारा ए, यानी कि आनंद में कोश हमारा आखिरी होता है। तो हम इसको किस तरह से लगाएंगे अब इनको। अब ये पांचों के नाम सुनिए, आनंद में कोश, मना में कोश, अन्न में कोश, प्राण में कोश, विज्ञान में कोश। तो हम इनको उसमें लगा देंगे क्रम में। तो ये कैसे होगा, CDBEA। मैंने पहले ही बता दिया, सी पहले आएगा और ए लास्ट में, और बाकी आपको लगाने हैं। फिर उसके बाद प्राण में आएगा, फिर आएगा मनो में, और इसके बाद आएगा विज्ञान में, और विज्ञान में के बाद में आएगा हमारा आनंद में कोश। तो ये आंसर सही हो गया हमारा ए, CDBEA। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। द थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट विच एम्फेसाइजेज the importance of early childhood experiences on later development of the child and gives importance to unconscious motivation is। बालक के बाद के विकास में पूर्व बाल्यावस्था अनुभव की महत्ता पर बल देने वाला तथा अवचेतन अभिप्रेरणा को महत्व देने वाला बाल विकास का सिद्धांत कौन सा है, फ्रॉयड का सिद्धांत है। सही, साइको एनालिटिक्स थ्योरी, ये इसका सही आंसर है। और जो चारों ऑप्शन है वो ये हैं, कोग्निटिव थ्योरी, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, साइको एनालिटिक थ्योरी, पियाजेट थ्योरी ऑफ डेवलप। पियाजेट की थी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, और ये कौन सी है हमारी, साइको एनालिटिक थ्योरी है, क्योंकि ये कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑन लेटर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एंड गिव्स इंपॉर्टेंस टू अनकॉन्शियस मोटिवेशन। अनकॉन्शियस अवचेतन मन का जहाँ बात आ जाती है वहाँ फ्रॉयड का ही नाम आता है। ठीक है, सूची 1 के साथ 80 क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, और जो है 3 है, और एक जेनिटल स्टेज। तो इनका हम जो है इनके जो सही आंसर पढ़ लेते हैं। सही आंसर क्या है कि मुखावस्था में, इनके एनल में हम क्या बोलेंगे, एनल में हम बोलेंगे विश्व के बारे में आधारभूत भावनाएं स्थापित होती हैं। ठीक है, गुदावस्था में बोलेंगे हम, गुदावस्था का मतलब एनल स्टेज में हम बोलेंगे जड़ ईड और अहम के बीच संघर्ष का आधार स्थापित करता है। गुदावस्था क्या करती है, ईड और अहम के बीच संघर्ष का। और फैलिक में क्या करते हैं, फैलिक यानी कि लिंग प्रधान अवस्था, ये यौनिकता के प्रति जागरूक होते हैं इसमें। और जननेन्द्रिय अवस्था, लोग सामाजिक और यौनिक रूप से परिपक्व विधि से विपरीत लिंग के प्रति
सदस्यों से व्यवहार करना सीखते हैं। ये हो गया हमारा जेनिशियल स्टेज। ठीक है, तो चारों हो गए हमारे ओरल, एनल, फैलिक और जेनिशियल स्टेज, और चारों के मैंने अब इंग्लिश में सुन लीजिए। ओरल के सामने क्या आएगा? विश्व के बारे में। विश्व के बारे में क्या है? विश्व के बारे में कौन सा है हमारा? द बेसिक फीलिंग्स अबाउट द वर्ल्ड आर एस्टेब्लिश्ड। ये आ गया फोर्थ। क्या आ गया हमारा? विश्व के बारे में आधारभूत भावनाएं हो गया हमारे एनल। एनल में, इसमें ओरल में आ गई, और एनल में आ गया हमारा ईड और ईगो। तो ईड और ईगो कौन सा है? दिस स्टेज एस्टेब्लिश द बेसिस फॉर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईड एंड ईगो। ये आ गया। और फैलिक में कौन सा आ गया हमारा? फैलिक में आ गया पीपल लर्न टू डील। फैलिक में कौन सा आ गया? ये यौनिकता के प्रति जागरूक होते हैं। तो बेसिक फीलिंग इसमें आ जाएगा दे बिकम अवेयर ऑफ सेक्सुअलिटी। फैलिक में आ जाएगा। और जेनिशियल स्टेज में आ जाएगा पीपल लर्न टू डील विद मेंबर्स ऑफ अपोजिट सेक्स इन ए सोशली एंड सेक्सुअली मैच्योर वे। तो ये हो गया आपके 80 क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आज के लिए बस इतना ही। कल नेक्स्ट हमारी टॉपिक चलेगा, नेक्स्ट यूनिट शुरू हो जाएगी, है ना, 5th यूनिट शुरू हो जाएगी। और उसके साथ ये आपके जो है 80 के बारे में जो क्वेश्चन है 81 से लेकर 90 तक ये क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे। फिर आपका चलेगा पुनर्परीक्षा जो हुई थी हमारी 2024 में, उसके क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपके हर यूनिट वाइज, जैसे करिकुलम आपकी यूनिट खत्म हो जाएंगे तो करिकुलम पर बेस्ड ही क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। जो यूनिट खत्म होती रहेगी उस पर बेस्ड ही आपको मैं क्वेश्चन कराती रहूँगी, और सारे ही यूनिट्स कराऊंगी, सारे ही यूनिट्स के क्वेश्चन उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी। तो स्टूडेंट्स बाय बाय।